इस सभा में आए हुए सभी छात्र छात्राओं का एवं शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अभिभावक गणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। इस सभा में अधिकतर जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, ताकि मैं अगर धीरे भी बोलूं तो आपको सुनने में कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा घसक जाए, आगे बैठ जाए। ठीक है। इस सभा में जो लोग सम्मिलित हुए हैं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं हमारी नज़र जा रही है, जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, मैं देख रहा हूँ अधिकतर छात्र छात्राओं की ही संख्या यहाँ है। इसलिए मैं छात्र छात्राओं की जो सामान्य समस्याएं होती है उस समस्याओं से संबंधित कुछ विषय पर मैं चर्चा करूँगा। और जो आज मैं विषय लेने जा रहा हूँ, जिस पर मैं आज कुछ चर्चा करूँगा, वह है सकारात्मकता और नकारात्मकता। वास्तविकता क्या है? अक्सर आजकल यह एक ट्रेंड चला है, आप देखेंगे कि सकारात्मक सोचें, नकारात्मक न सोचें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक न सोचें। यह जो सकारात्मक होने का, नकारात्मक होने का जो एक बाजार में एक बाजार चल रहा है, सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का, जिधर जाइए एक मंडी खुली है, सभी लोग भाषण दे रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं। आजकल संत भी आगे नहीं हैं तो पीछे भी नहीं हैं, सब लोग एक सुर में बोल रहे हैं, सकारात्मक सोचें, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें। यह एक अंधी दौड़ है। इस विषय में भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर आप जीवन में वास्तविक रूप से सफल होना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, शांति चाहते हैं और श्रेष्ठता चाहते हैं, तो आपको सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों के बीच से एक मार्ग निकालना पड़ेगा। सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों दो चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही है। अंतर यह है कि एक दूसरा पोल है और एक दूसरा पोल है। हम एक पोल पे पॉजिटिव होते हैं और दूसरे पोल पे निगेटिव हो जाते हैं। तो पॉजिटिव होना और निगेटिव होना, सकारात्मक होना, नकारात्मक होना, दो पोल का नाम है। अगर हम सकारात्मक है तो नकारात्मक नहीं, नकारात्मक है तो सकारात्मक नहीं। तो पोल से हमें बचने की सलाह महापुरुषों ने दी है। जो महापुरुषों का जो मार्ग है जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता को प्राप्त करने का, वह मध्य मार्ग है। भगवान बुद्ध ने कहा, जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो, श्रेष्ठ होना चाहते हो, तो मध्य मार्ग अपनाओ। मध्य अर्थात क्या? न सकारात्मकता के पोल पे रहें, न नकारात्मकता के पोल पे रहें। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के अलावे दोनों के बीच एक मार्ग है, जिसे विवेक का मार्ग कहते हैं, जिसे ज्ञान का मार्ग कहते हैं। अगर हम पोल पे हैं तो दुखी होंगे। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर चोरी भी करने जा रहा है, अगर वह अपने कार्य के प्रति बहुत सकारात्मक है, अति उत्साह के साथ सकारात्मक है, तो क्या यह शुभ है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति
किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, लेकिन उनके विचार नकारात्मक है, तो क्या शुभ है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति सकारात्मक होता ही है। अगर वह सकारात्मक है लेकिन उसका कार्य, जिस कार्य को करने जा रहा है, वह शुभ नहीं है, तो वह सकारात्मकता भी शुभ नहीं है। वहाँ सकारात्मक होना अशुभ होगा। इसलिए सकारात्मकता और नकारात्मकता के बोध से हमें बाहर निकलना है और ज्ञान के बोध में रहना है। मध्य मार्ग का मतलब ही बुद्ध ने यह कहा था कि ना हमें नेगेटिव पे रहना है, ना हमें पॉजिटिव पे रहना है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बीच भी एक अवस्था है, जिस अवस्था को स्थिरता बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं। और व्यक्ति को स्थिरता खोजनी चाहिए, अस्थायित्व खोजनी चाहिए, शांति खोजनी चाहिए। आइंस्टीन ने भी कहा था कि हमने जीवन में इतने अनुसंधान किए, इतने रिसर्च किए, लेकिन आज तक हमने वो बिंदु नहीं प्राप्त की, वह केंद्र नहीं खोज पाया जिस पर मैं स्थिर हो सकूं। अगर मैं उस केंद्र को खोज लेता तो मैं जीवन में और अधिक सफल हो सकता था। इतने बड़े आइंस्टीन, इतने बड़े साइंटिस्ट ने यह कहा, वह इसलिए कह पाए क्योंकि जीवन में उन्होंने एक पोल तो पकड़ लिया, लेकिन मध्य मार्ग खोज नहीं पाए, जिसके कारण जीवन में उन्हें भी अशांति का सामना करना पड़ा, अस्थायित्व का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। इसका कारण यही था कि वह मार्ग उन्हें नहीं मिला। इसलिए यहाँ पे आए हुए सभी छात्र छात्राओं, अभिभावक गणों, शिक्षक शिक्षिकाओं, इन सब से हमारा इस मंच से यही संदेश होगा। सामान्यतः लोग सभी मंचों से नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं। जीवन में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों दो पोल हैं। हमें इन पोल से बचना है और इस पोल से बच के जो बीच का जो मध्य मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, अस्थायित्व का मार्ग है, स्टेबिलिटी का मार्ग है, शांति का मार्ग है, श्रेष्ठता का मार्ग है, ये सब मार्ग सकारात्मकता से नहीं खुलते। ये सब के सब शांति से और अस्थायित्व के मार्ग से खुलते हैं। और इसी मार्ग को महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने मध्य मार्ग कहा। न पॉजिटिव ना नेगेटिव, बल्कि ज्ञान के द्वारा, अस्थायित्व के द्वारा और ध्यान के द्वारा। और जो अस्थायित्व है जीवन में कैसे प्राप्त किया जाता है? अस्थायित्व के लिए हमें एक अच्छे ज्ञानी पुरुष के शरण में जाना चाहिए, जहाँ से हमें उस एस्टेब्लिशमेंट का मार्ग मिलता है। और उस मार्ग का नाम है ध्यान, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान की साधना। जब हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है, फिर हम उसकी साधना करते हैं, जो सहज मार्ग है। इसके लिए कोई विशेष पद्धति की ज़रूरत नहीं है। उस सहज मार्ग जब हमें प्राप्त होता है और जब हम उसकी साधना ध्यान के माध्यम से हम करते हैं, तो हम अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं, जीवन में शांति को प्राप्त करते हैं। और जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सबसे आवश्यक, सबसे परम आवश्यक वस्तु है, वह है शांति। अगर हम शांत हैं तो हम अपनी श्रेष्ठ ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन अगर हम शांत नहीं हैं तो हम ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। आप शांत नहीं हैं, भले ही कितने ही सकारात्मक हों, लेकिन आप ऊंचाई पे नहीं जा सकते, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन नहीं कर सकते। अपने श्रेष्ठ, जो आपके अंदर जो कुल श्रेष्ठ क्षमता है, उस तक आप नहीं जा सकते, भले ही आप कितना भी सकारात्मक सोचिए। सिर्फ सकारात्मकता से काम नहीं चलता। आप नकारात्मक हैं तो भी नहीं पहुँचेंगे और सकारात्मक हैं तो भी नहीं पहुँचेंगे। पहुँचेंगे कैसे? पहुँचने का जो सहज मार्ग है वह है मध्य मार्ग, वह है विवेक का मार्ग, वह है स्थिरता का मार्ग, वह है शांति का मार्ग। जहाँ स्थिरता है, जहाँ शांति है, जहाँ स्थिरता है वहाँ श्रेष्ठता है, जहाँ शांति है
वहाँ परम श्रेष्ठता है, और जहाँ शांति और स्थिरता है वही सफलता है। इसलिए अगर आप लोगों को जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करनी है तो आप इस बात का चयन अवश्य कर लें कि सकारात्मक और नकारात्मकता दोनों से हमें बचना है, क्योंकि दोनों खतरनाक है। इसलिए अगर जीवन में हमें वास्तविक रूप से सफल होना है तो स्थिरता के मार्ग को चुनना है, शांति के मार्ग को चुनना है, विवेक के मार्ग को चुनना है, और इन्हीं मार्गों से होकर सफलता की ऊंचाई तक जाया जा सकता है। यही वास्तविक शक्ति है, यही महापुरुषों के अनुसार बताए हुए मार्ग है। इसलिए इस मार्ग पर चलें, इस मार्ग को खोजें और इस मार्ग पर चलें और अपने लक्ष्य को, अपनी सफलता को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने मेरी वाणी को बहुत शांत चित्त से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।